विकास के पैमाने दो प्रकार से, एक जिसके बारे में सुशांत जी कह रहे थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े बिल्डिंग, एक कंक्रीट का है जिसको भी हम विकास कहते हैं, बड़े शहर बने, सड़कें बने, बिल्डिंग बने, वो भी एक विकास है। दूसरा विकास है व्यक्ति का। तो हमारे इन 4 सालों में जो विकास के पैमाने रहे वो व्यक्ति का है, और जो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा भी कि आप प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं। जब मेरी सरकार बनी और मैं मुख्यमंत्री बना जी, तो मुझसे सवाल किया गया कि आप सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं। मैंने कहा मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो कुपोषण की है, अशिक्षा की है, ये बड़ी समस्या है। बोले नक्सलवाद को नहीं मानते। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 41% जो बच्चे हैं 5 वर्ष नीचे का, 0 से 5 वर्ष, वो 41% बच्चे कुपोषित हैं, और 47% महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी चुनौती है बनिस्बत के नक्सल के। यदि हमारे बच्चे कमज़ोर रहेंगे, हमारी बेटियां बहनें यदि कमज़ोर रहेंगी शारीरिक रूप से, तो मैं मजबूत छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर सकता। जो गौपालक हैं, पशुपालक हैं, उसके आय में वृद्धि करने के लिए हमने गोबर खरीदी शुरू किया। गौठान में हम केवल गोबर ही नहीं खरीदी कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट, फिर गमला है, दिया है, गो कास्ट है। अब तो हम गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बना रहे हैं और बिजली उत्पादन भी शुरू कर रहे हैं। तो अब जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो पावर प्लांट लगाते थे, अब हमारे गांव की जो महिलाएं ना वो बिजली बेचा करेंगी। कभी कोई सोचा नहीं था कि बिजली बेचने की बात। बड़े बड़े उद्योगपति या सरकारें हैं वो केमिकल फैक्ट्री और इसका रासायनिक खाद की फैक्ट्री लगाते हैं। हमारे यहाँ 9,500 खाद की फैक्ट्री लग गए हैं, जिससे वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन होता है। 20 लाख क्विंटल हमने उत्पादन कर दिया और खेतों तक पहुंचा भी दिया जी। तो जो उद्योगपति का जो परिभाषा था, और वो केवल बड़े लोग कर सकते हैं, ये परिभाषा हमने बदल दी कि गांव के लोग भी बिजली उत्पादन कर सकते हैं, गांव के लोग भी खाद की फैक्ट्री चला सकते हैं। तो ये परिवर्तन इन 4 सालों में हुआ। मैं समझता हूँ कि 4 सालों में एक भी सड़क काटने की घटना नहीं हुई छत्तीसगढ़ में। क्यों? पहले ये बात बिल्कुल सही थी, सड़क काटते थे आदिवासी, क्योंकि वो पैदल चलते थे, उसके पास साइकिलें थी, किसी के पास मोटरसाइकिल। आज परिस्थिति बदल गया है। पहले जब सोचते थे कि ये पैरामिलिट्री फोर्स का आने के लिए है, ये सड़कें हैं, आज उसकी ज़रूरत हो गई। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ऋण माफ़ी, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, लघु उपज खरीदी, और उसके कारण से आदिवासियों के पास पैसा है। अभी किसी भी अंचल में जा रहा हूँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, 2 चीज़ मांगते हैं। एक तो अंग्रेजी स्कूल हमारे खोल दो, दूसरा हमारे यहाँ बैंक खोल दो। क्योंकि उसके पास इतना पैसा आ गया है कि वो पहले बैंक देख के भागते थे, बैंक के कर्मचारी देख के भागते थे। आज हर आदमी बैंक से जुड़ गया छत्तीसगढ़ के, चाहे वो बस्तर का आदिवासी हो, चाहे सरगुजा का हो, चाहे किसान हो। उससे हुआ क्या कि अब आपके पास मोटरसाइकिल, आपके पास ट्रैक्टर, आपके पास कार, जीप इतने हो गए हैं। मैं ये भूपेश बघेल कह रहा है, ये मत मानिएगा। आप रजिस्ट्रेशन कार्यालय जाके, चाहे बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, इन जिलों के जितने गाड़ी रजिस्टर्ड हुए हैं, उस आंकड़े के निकाल ले। वो झूठ तो नहीं बोलेगा, और वो आंकड़े बता देंगे कि 2018 के पहले कितनी गाड़ियाँ थी और आज कितनी गाड़ी हो गई। तो ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ये बता देता है कि उसके प्रॉस्पेरिटी आई, उसके यहाँ समृद्धि आई है। और अब वो जो सड़कें हैं ना, वो वहाँ के आदिवासी की ज़रूरत है। तो ये हो गया आय में वृद्धि सबसे पहले। दूसरा जो काम हमने किया है वो है स्वास्थ्य। हाट बाजार क्लिनिक से लेके मुख्यमंत्री विशेष स्व सहायता योजना, वहाँ मुफ्त में हम इलाज भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। और यही कारण बस्तर मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान हमने शुरू किया। जो पहले इसके परसेंटेज थे 4.7, अब 0.7% रह गया है। तो मलेरिया में एक समय था कि नक्सल के गोलिये से हमारे जवान शहीद हुए, कि मलेरिया के मच्छर काटने से मलेरिया से जवानों की मृत्यु हुई। ये तुलना करते थे पत्रकार। आज वो स्थिति नहीं है।
मलेरिया से, उल्टी दस्त से कितने लोगों को मौतें हो जाती थी। आज वो स्थिति नहीं बस्तर सरगुजा में, एक भी घटना नहीं घटी। तो उसका कारण स्वास्थ्य की दिशा में हम लोग काम किया, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य के साथ शिक्षा की बात। जो नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, 260 स्कूलें बंद थी, इस साल हमने शुरू किया। बच्चे पढ़े, अभी जब नौकरी देने की बात हुई, 5वीं पढ़े बच्चे नहीं मिल रहे थे। तो जो पोटा केबिन में और आज छात्रावास में आके जो बाहर से गांव से निकल के कुछ बच्चे जो पढ़ लिए थे, उन्हीं को शिक्षा मित्र के रूप में, भैया तुम्हारे यहाँ तो कोई रायपुर से पढ़ाने जाएगा नहीं, यदि नौकरी लग भी जाए, नौकरी के लालच में चल रहे, तो सुकमा या दंतेवाड़ा के अंदरूनी गांव में कोई जाने वाला नहीं है। हमने वहीं के बच्चों को तैयार किया और वहीं पढ़ाकर तो शिक्षा का अधिकार तो मिले। ये काम हमने किया। 260 स्कूल हमने शुरू किया इस साल। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ी बात। और तीसरा, चौथा है वो संस्कृति, जो आदि संस्कृति है आदिवासियों की, जो पहले गोटुल के कितनी स्टोरियां छपती थी पूरी दुनिया में, और उसको बदनाम भी किया गया। लेकिन उस समूह में रहने के युवक युवती एक साथ रह के वो अपने कल्चर को कैसे बढ़ाएं, उसको अपने उद्योग धंधे किस प्रकार से बढ़ाएं, हमारे जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से है, वो डिबेट वहाँ करते थे, बैठ के आपस में चर्चा करते थे। वो गोटुल था, लेकिन उसको बदनाम कर दिया गया। और अब फिर से हमने शुरू किया, चाहे वो नारायणपुर अबूझ मारती जो बात कर रहे थे, चाहे वो नारायणपुर की बात हो, चाहे वो कोंडा गांव की बात हो, कांकेर की बात हो, यहाँ गोटुल हमने फिर से शुरू किया। देवगुड़ी है और ठाकुर देव, सरगुजा में ठाकुर देव बोलते हैं, इधर देवगुड़ी बोलते हैं। सबके निर्माण की हमने स्वीकृति दी, ताकि जो उसका आस्था है जहाँ, तो वो कम से कम साफ सुथरा सुंदर दिखे। तो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के हमने दिया, और सैकड़ों की तादाद में हमने बनाई। तो ये जो संस्कृति है और रोजगार है और स्वास्थ्य है और शिक्षा, ये 4 क्षेत्र में हमने काम किया इन 4 वर्षों में।